हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेंशन फ्री स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग जो है स्पेशल जो है एक डाउट प्रॉब्लम पर बेस्ड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है कुछ प्रश्न देखेंगे जो कि ओमकार सिंह के द्वारा भेजा गया है। ये प्रश्न है आपका कि √5 जो एक अपरिमेय संख्या है, इसको आप सिद्ध कीजिए। सेकेंड है आपका 180, 252, 324 का HCF ज्ञात कीजिए। यूक्लिड वजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात कीजिए। और थर्ड क्वेश्चन है व्याख्या कीजिए कि यह एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या। और फोर्थ जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है आप HCF ज्ञात कीजिए और LCM ज्ञात कीजिए। तो हम जो है इसका ज्ञात करेंगे। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है फर्स्ट प्रश्न √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना कर रहा है। सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको क्या सिद्ध करना है कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। देखिए हमको अपरिमेय सिद्ध करना है, इसीलिए हम जो है मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। जैसे यदि कोई व्यक्ति गलती किया है, उसको सिद्ध करेंगे कि हम तुमने गलती किया है, तो शुरुआत में हम मान लेते हैं कि मान लो तुमने गलती नहीं किया है, मान लेते हैं पॉजिटिव। उसी प्रकार से यहाँ मान लिए हम कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो मानेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? √5 एक परिमेय संख्या मान लिए। तो परिमेय संख्या आप लोगों को पता है वो जो होता है p/q के रूप में होता है। तो √5 जो हो जाएगा p/q के इक्वल टू हो जाएगा, इक्वल टू लिख दिए। अब जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ 1 नीचे दे दिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो q करेगा √5 से गुना, तो √5 और क्यूब हो गया बराबर ये q गुना p गुना 1 करेगा तो p। यहाँ तक करने के बाद जो है अब हम लोग करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, लिखेंगे आगे दोनों तरफ करने पर वर्ग करने पर। अब जो है जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे √5q का स्क्वायर इक्वल टू p का जो हो जाएगा √5q का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और q स्क्वायर, क्योंकि √5 गुना √5 जो है √5 गुना √5 5 होता है। q का स्क्वायर होगा तो q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। यहाँ जो है हम q स्क्वायर को यहीं रख देते हैं। ये 5 जो है इधर यहाँ गुना में बराबर के उस पार भेजते हैं, p स्क्वायर बटे 5। यहाँ पर जो है 5 जो है p स्क्वायर को विभाजित करता है। यहाँ लिखेंगे हम, आप जो यहाँ से फिर शुरू कीजिएगा कि 5 जो है 5 p स्क्वायर को विभाजित करता है। 5 क्या करता है? 5 p स्क्वायर को विभाजित करता है। 5 जो है यहाँ देखिए विभाजित मतलब हुआ भाग देना, तो 5 जो है p स्क्वायर क्या कर रहा है? भाग दे रहा है। जब 5 जो है p स्क्वायर को भाग दे रहा है तो इसीलिए जो है 5 p को भी विभाजित करेगा, p को भी विभाजित करेगा। ये p का स्क्वायर है, तो p का स्क्वायर है या p रे, जब स्क्वायर को भाग दे रहा है तो उसके मूल रूप p को भी भाग देगा। तो हम यहाँ पे लिखे कि वो इसीलिए जो है 5 जो है p को भी विभाजित करेगा, मतलब भाग देगा। अब जो है फिर यहाँ से फिर लिखेंगे, अब पुनः माना कि
पुनः मान लेते हैं कि यह जो है P बराबर, जो इस P बराबर हम मान लेते हैं 5K। एक बार पुनः जो है P बराबर जो है 5K मान लेते हैं। वह इसलिए मान रहे हैं कि इस P का वैल्यू यहाँ जो है आपका, इसको आप लोग जो समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, क्योंकि ये P का वैल्यू जो है समीकरण फर्स्ट में ही रखना है। अब पुनः मान लिए कि P इक्वल टू 5K, जरूरी नहीं K मानना है, L M N P Q R S T U जो मानना है, जो यहाँ पे जो शब्द नहीं माना गया है वो आप मान लीजिए। तो माना कि P बराबर 5K। तो अब जो है लिखेंगे, अब P इक्वल टू 5K समीकरण 1 में रखने पर, ये P इक्वल टू 5K समीकरण 1 में रख दीजिए, तो हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। तो P का मान कितना है 5K, हो जाएगा 5K का स्क्वायर बटे 5। अब जो है यहाँ पे हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर, ये 5K का स्क्वायर हो जाएगा 25K स्क्वायर बटे 5, 5 से कटा 5 बार में, तो आपका हो गया क्यू स्क्वायर बराबर 5K स्क्वायर। क्यू स्क्वायर बराबर 5K स्क्वायर आपका हो गया। यहाँ पर जो है आपका K स्क्वायर को हम उधर ही रखेंगे, 5 गुना में बराबर के इस पार भेज देंगे, तो आपका हो जाएगा K स्क्वायर बराबर इधर आएगा तो क्यू स्क्वायर बट्टे हो जाएगा 5। इसका मतलब हुआ कि क्यू स्क्वायर बट्टे 5 बराबर K स्क्वायर। मतलब जो यहाँ पे 5 जो है क्यू स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। यहाँ पे जो है 5 P स्क्वायर को विभाजित कर रहा था और 5 को भी करेगा, इसीलिए जब 5 P स्क्वायर को कर रहा है, लेकिन यहाँ भी जो है 5 Q स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब 5 जो है Q को भी विभाजित करेगा। तो लैंग्वेज आपको लिखना है, चूंकि 5 Q स्क्वायर को भी विभाजित करता है, इसीलिए 5 Q को भी विभाजित करेगा। यहाँ पर आप जो देखें 5 जो है P को भी भाग दे रहा है, आपका ये जो P है इसको भी 5 भाग दे रहा है, और ये जो Q है इसको भी 5 भाग दे रहा है। इसका मतलब हो गया कि P और Q का जो है गुणनखंड जो उभयनिष्ठ हो गया वो 5 हो गया। जैसे देखिए P को भाग दे रहा है कौन, P को, वह Q है तो P को भाग दे रहा है कौन 5, और Q को भी दे रहा है 5, तो P बटे 5 गुना 5 बटे Q। देखिए दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया 5, दोनों में आ रहा है ना, चेक कर दिया आपको, दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आ रहा है। यहां लिखेंगे अतः इस प्रकार से P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, इस प्रकार से P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। क्या है 5 है, जबकि परिमेय संख्या के प्रमेय के अनुसार, या अभी आपको बताए हम इससे पहले नहीं, इससे पहले वाला वीडियो में कि x यदि एक परिमेय संख्या है तो उसका जो P और Q होता है, जैसे P बटे Q है तो P और Q जो है उसका सहभाज्य संख्या 1 होता है। तो मतलब सहभाज्य संख्या होता है। तो आप लोग को हम बताए हैं कि सहभाज्य संख्या जो है उसका मतलब यदि HCF 1 होता है वह सहभाज्य संख्या होता है। मतलब P और Q क्या होगा, सहअभाज्य संख्या होगा। मतलब दोनों का HCF 1 होना चाहिए, मतलब दोनों में जो है कॉमन गुणनखंड जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होना चाहिए। जबकि
परिमेय के अनुसार, जबकि परिमेय के अनुसार P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है। क्या होता है? एक होता है। तो यहाँ अब हम लिखेंगे, अतः हमारे विरोधाभास के कारण √5, मतलब विरोधाभास के मतलब हुआ गलती, अतः हमारे गलती कर, यहाँ गलती भी आप लिख सकते हैं। √5 एक परिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय अतः √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो आप इतना सॉल्व करके इस प्रकार से यदि भाषा को लिख देते हैं तो आपको जो है पूर्णतः मार्क्स जो एग्जाम में मिलता है, कोई कटिंग की नहीं होती है। इस प्रकार से आप सिद्ध कर सकते हैं। आप अपनी विचार जो है, आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपको वीडियो कैसी लगती है, समझने में कोई परेशानी नहीं होती है, यदि आप बताएंगे तो हम जो है समझाने का तरीका चेंज करेंगे जिससे कि आपको समझ में आए। तो अब हम लोग जो है यहाँ तक देखने के बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि HCF ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। एक 180, 252, 324 का HCF ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके इन तीनों संख्या का HCF ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे जो बड़ा नंबर है उसको पहले सेलेक्ट किए, उसके बाद उससे जो छोटा नंबर है उसको सेलेक्ट किए, तो वो आपका है 252। इससे हम भाग देना शुरू किए, ये एक बार में हो जाएगा 252, 2 बार में अधिक हो जाएगा इसीलिए। अब 4 में से 2 गया 2, 12 में से 5 गया 7, आपका 72 हो गया। अब ये शेषफल जो बचा, इस शेषफल से हम इसमें भाग देंगे, इसको यहाँ ला लेंगे 252। अब जो है 252 72 से कितना बार में लगता है, तो इसको देखिए 7 या 21, मतलब 3 बार में, 7 चौक 28, 4 में अधिक 3 बार में, 3 में 6, 3 7 21, 216, 12 में 6 गया 6, 4 में से 1 गया 3, यहाँ 2 कैंसिल, 36 हो गया। अब 36 से फिर जो है हम जो किस में देंगे, 72 में, 36 दूना 72, ये कैंसिल। यहाँ पे शेषफल क्या हो गया, 0। जहां शेषफल 0 हुआ वहां का भाजक मेरा क्या है, भाजक 36 आ गया। अब जो है आपका एक नंबर और बचा हुआ है 180। आपको इस 36 से 180 को डिवाइड देकर चेक करना होगा। यदि शेषफल 0 हो गया तब आपका जो है HCF क्या हो गया, 36 ही हो जाएगा। तो आप चेक कीजिए 180 में जो है 36 से भाग देकर, तो 36 से कितना बार में 180 होगा, 5 बार में चेक कीजिए, 5 बार में, 5 36, 5 3 15 3 18, ये कट गया, मतलब शेषफल 0।
मतलब HCF जो है आपका पूर्णतः 36 ही होगा। इसको आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे किस तरह बैठाएंगे, इस प्रकार से भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। आपका भाज कितना है 324 बराबर भाजक कितना है 252 पुनः भागफल कितना है 1 जोड़ शेषफल कितना है 72। अभी शेषफल 0 नहीं हुआ है, तो अभी फिर यहाँ जो है मेरा जो भाजक था वो बन गया यहाँ पे क्या, यहाँ भाज्य बन गया 252। फिर ये 72 जो आपका शेषफल था वो आपका बन गया भाजक, और ये 3 आपका हो गया भागफल, और शेषफल कितना हो गया 36 हो गया। फिर ये 36 शेषफल हो गया है 36 आपका, ये 72 बन जाएगा आपका 72 क्या बन गया है भाज्य, और ये 36 आपका बन गया भाजक जो शेषफल था, और ये 2 बार में लगा। उसके बाद यहाँ शेषफल हो गया 0। जैसे ही यहाँ पे रिमाइंडर जो है r जो है शेषफल 0 हो जाता है, मेरा यहाँ का जो भाजक होता है वो आपका जो HCF हो जाता है, ये आपका क्या हो जाता है HCF। इसी प्रकार से आपको लिखना है इस रूप में, ये जो यूक्लिड विभाजन का रूप है इस रूप में, और HCF आपको इस प्रकार से 36 ज्ञात करना है, लिखना है, क्योंकि यहाँ पे शेषफल क्या हो गया 0 हो गया, इसीलिए यहाँ का HCF क्या हो गया 36 हो गया। इस प्रकार से आप जो है समझ गए होंगे। उसी प्रकार से यदि इस नंबर का भी है तो इसको हम लिखेंगे 180 बराबर 36 गुना 5 जोड़ 0। यहाँ भी शेषफल क्या है 0, तो आपका यहाँ का भाजक क्या हो जाएगा 36 आंसर हो जाएगा, मतलब HCF क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। इस प्रकार से आप जो है यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके HCF ज्ञात कर सकते हैं। आपका थर्ड प्रश्न आ जाता है, व्याख्या कीजिए व्याख्या कीजिए 3 गुना 12 गुना 101 3 गुना 12 गुना 101 जोड़ 4 1 भाज्य है या अभाज्य। हम लोग क्या करेंगे, देखिए 3 गुना, देखिए यहाँ क्या है 3 गुना 4 12 को लिख सकते हैं। उसके बाद ये आपका है 101 गुना 101 जोड़ 4। देखिए दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लेंगे, 3 तिया 9 गुना 101, 4 कॉमन हो गया, यहाँ बचा 1 आपका। अब 9 गुना 101 क्या हो 909 जोड़ 1, 4 गुना 900 क्या हो गया 10। हम यहाँ देख रहे हैं 910 और ये 4 है, यह एक भाज्य संख्या है। क्या है भाज्य संख्या है। इस प्रकार से हम चेक कर लिए। तो आप इसको तोड़ कर पूरा जो है नंबर कितना है वो चेक कर लीजिए, और यदि वह भाज्य संख्या है तो आप लिखिए भाज्य है, यदि वह अभाज्य है तो उसको अभाज्य लिखिए। अब नेक्स्ट प्रश्न आपका है और लास्ट प्रश्न है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है HCF ज्ञात कीजिए और LCM ज्ञात कीजिए। ये 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है ये दोनों नंबर का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो आप लोग को पहले जो है दोनों का अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना होगा। 96 का तोड़िए आप, ये आपका हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 4 गुना 8, 8 गुना 2, 8 दूनी 16, 16 गुना 2 32, 32 गुना 3 96। इस प्रकार से ये टूट गया अभाज्य में। उसके बाद 404 को भी तोड़ लीजिए आप अभाज्य में, 404 को इस प्रकार से 2 से 2 दूना 4, 0 2 दूना 4, फिर 2 से तोड़िए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0 2 एकम 2, इस प्रकार से टूट जाएगा आपका
101 बराबर 2 गुना 2 गुना 101। अब आप देख रहे हैं कि आपको HCF निकालना है, तो आपका जो है जो दोनों में कॉमन होगा वही आपका HCF होगा। ये दोनों में से क्या कॉमन है? 2 कॉमन है और 2 कॉमन है। इन 2 में से एक 2 निकल जाएगा, इन दोनों में से एक निकल जाएगा। आपका 4 जो हो गया वो हो गया HCF। अब आपको LCM निकालना है, तो आपका LCM जो हो जाएगा, जो HCF निकाल रहे हैं वो यहाँ रख लीजिए गुना करके। अब जो इधर बचा हुआ रेस्ट संख्या है, जितना भी बचा हुआ, इन सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना यहाँ बचा 101। ये आपका जो है सभी मिलकर LCM बन जाएगा। आप गुना करके आंसर चेक कर लीजिए। ये सभी प्रश्न आपका क्वेरी में पूछा गया प्रश्न था। आप लोगों को कैसी लगी वीडियो, समझ में आई या नहीं आई, आप में जो है कमेंट करके बताइए। और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।